तो फ्रेंड्स, रुकना नहीं, झुकना नहीं, आगे ही बढ़ते जाना है, क्योंकि पतझड़ के बाद बसंत आना है। हेलो फ्रेंड्स, मैं लालजीत यादव आप सभी का अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कीर्तिमान एकेडमी पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? घातांक और करणी। तो चलिए अपनी महफिल को उसी में आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि घातांक करणी में आज हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। तो आज आपके लिए कई मज़ेदार सवाल हैं जिन पे हम लोग साथ साथ मिलकर डिस्कस किया जाएगा। तो फिर आप कॉपी और पेन लेके बैठे हो ना भाई? बहुत अच्छी बात है, ये इतने ईमानदार तो होना ही चाहिए। तो कॉपी पर हेडिंग लगा दीजिए, घातांक और करणी। चलिए शुरू किया जाए। अच्छी बात। सबसे पहला तो प्यारा कॉन्सेप्ट ये बताने चल रहा हूं कि आपको याद है ना कि जब हमने घातांक करणी का बेसिक्स वाला टॉपिक लिया है, पार्ट 1 लिया है, तो जिन्होंने नहीं देखा होगा उस वीडियो को अवश्य देख लेंगे, क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट हमने सिखाए। वहां एक शब्द हमने बताया था कंजुगेट, यानी संयुग्म या संयुग्मी। अगर वो आ जाएगा तो सवाल हम कैसे लगाएंगे, शुरुआत यहीं से करूंगा। तो यहां देखो एक क्वेश्चन लिखा मेरे पास कि अगर मेरे पास आता है 1/√3 प्लस √2, भाई ऐसे सवालों को कैसे सिंप्लीफाई करना है, ये आपका क्वेश्चन है। बहुत आसान है, तरीका सीखिए। देखो पहले मैं इसको जरा सा डिटेल में लगा के दिखा देता हूं, फिर सॉर्ट करना सिखाऊंगा, क्योंकि वो तो जरूरी है भाई। ऐसे केस में फ्रेंड्स देखो, ये जैसे है वैसे लिख दिया जाएगा। ओके, गुणे। हमेशा ऐसे सवालों को परिमेयीकरण करना होता है, यानी कंजुगेट लेना होता है, यानी संयुग्मी लेना होगा। क्या करना होगा? यहाँ पे जो चिन्ह अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, गुणा भाग का कोई कंजुगेट नहीं होता। ये हमने बातें आपको बेसिक में बताई हैं। तो अगर यहाँ प्लस है तो आप माइनस से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करिएगा, इसका ये तरीका ही होता है। अब आप देखिए कि ये क्या हो जाएगा। भाई यहाँ दोनों जगह आप ब्रैकेट लगा दें, तो ऐसे केस में अब आपका आगे क्या हो जाएगा? ऊपर आपका हो जाएगा √3 और -√2। ध्यान से समझना, अभी से इसी से हम लोग निकाला जाएगा अपना एग्जाम मेथड, और फटाफट देखना आप कितना तेज कंजुगेट करेंगे, आप खुद भी नहीं सोच सकेंगे। अब बटे में क्या आ जाएगा? इसको देख के किसी की याद आई? किसकी? अरे भाई आप कहिए कि a² - b² की। क्यों? क्योंकि एक ब्रैकेट में a + b है और दूसरे में a - b है। तो आप सबों को a² - b² लिखना चाहिए। तो √3 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर बोली होगा। आगे बढ़ जाइएगा तो आपका √3 - √2 होगा और बटे 3 - 2 होगा। आगे बढ़िएगा तो √3 - √2 बटे 3 में से 2 घटा दो, 1 आएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ √3 - √2। ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आया कंजुगेट का। क्लियर है? अगर मैं पूछूं आपने इस कहानी से क्या सीखा मेरे मित्रों, तो आपका जवाब ये आएगा कि सर हमें जो समझना था हम समझ गए। समझ ये गए कि ऐसे क्वेश्चन को 1/√3 और प्लस √2 अगर लिखा है तो बराबर सीधे आंसर लिखना, हमको जो है वही लिखना। बस अगर यहाँ प्लस है तो आंसर में माइनस, हो गया उत्तर। कुछ मत घबराओ। रही बात बटे की, तो बटे में ऐसे सवालों में याद रखना, ये लिख करके मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ कि इस जगह पर, यानी इस वाली जगह पर सदैव, क्या लिखा मैंने? सदैव a² - b² ही होगा। इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं होगी। अब अगर सदैव, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, अगर इस जगह पे सदैव a² - b² होगा तो आपको कुछ घबराने की जरूरत तो है नहीं। आप सब इतने स्ट्रांग हो कि ये जरूर डिसीजन ले लेंगे कि भाई अब यहाँ पे देखो a² - b² है, 3 में से 2 जाएगा तो 1 आने वाला है, या 5 में से 3 है तो बटे में 2 आ जाएगा। उतना आप आराम से कर लेंगे। तो फिलहाल कंजुगेट के केस में हम इस सवाल के माध्यम से बताना चाहते हैं कि जब भी ऐसा सवाल आएगा, डायरेक्टली आप लोग इसको जस्ट उल्टा चिन्ह के साथ लिख देना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। बस आगे हम आपको अगला क्वेश्चन अब कराने चल रहे हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई आप सबको? ओके, अब अगर आपको अगला क्वेश्चन करना है तो आपके पास जो सीट हमने भेजी है पीडीएफ में, वो है ना सभी के पास? यदि है तो आप वहां से खुद क्वेश्चन देख करके सॉल्व करके बताइए कि आपका आंसर क्या आ गया। फिलहाल मैं तो लिखने चल रहा हूं
कि मेरे पास एक क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा है कि 1/√7 माइनस √6 क्या होगा। आंसर आप लोग सोचो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ। आंसर आपका रेडी रहना चाहिए एकदम ईमानदारी से भाई, कोई आलस्य नहीं करेगा, इधर उधर बिल्कुल नहीं भटकेंगे आप। तब तक मैं आपके लिए अगला सवाल लिखता रहूँगा। नेक्स्ट मेरे पास लिखा है कि 1/3 + 2√2 ये क्या हो जाएगा। चलो इसे कंप्लीट ही कर लिया जाए, एक एक सेकेंड का है। तो अगला अपने पास है 1/√5 माइनस √3 ये क्या हो जाएगा। आपका ये रूल अच्छे से तैयार हो जाए, इस नाते इसमें कई सारे हमने सवाल कराया, क्योंकि करनी को लेके आप बार बार हमसे कह रहे थे कि सर थोड़ा इससे डिटेल में कराइए, तो मैं वही कर रहा हूँ। अब जरा एक बात बताइए, अभी हमने और आपने दोनों ने मिलके फैसला लिया था कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो मैं अपने सीधे आंसर अपना लिख दिया करूँगा, और अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस, यही आंसर हो गया। इसका बोलो, आपका भी तो यही आया है ना भाई। इसका आंसर बोलो जरा सब लोग, 2 - √3 क्लियर हो गया आंसर। इसका आंसर बोलो आप लोग, तो आप कहोगे 3 और -2√2। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को, तो ये आपका आंसर हो गया भाई। इसको जरा बताइए आपने क्या अपनी कॉपी में लिखा आंसर, तो आप बोलोगे 5 + √3 मैंने लिखा, तो आप बिल्कुल सही हो। इसका बताओगे क्या, तो ये हो जाएगा √7 और -√5 हो जाएगा, ये आपका उत्तर होगा। तो एक तरीका आपने यह भी सीख लिया। अब लगा के आपने ये सीखा होगा कि ऐसे प्रश्नों में हमें क्या करना है, जो भी नीचे चिन्ह दिया है उसी का उल्टा चिन्ह लिख करके वो संख्या रख देनी, वह मेरा उत्तर होगा। और अगली बात ये बताई थी कि नीचे वाले में सदैव a² - b² होगा, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब इतने बेसिक सवालों को बताने के बाद क्वेश्चन नंबर हम 52 पर आते हैं। यानी 50 से 52 के बीच में हमने आपको कई सारे क्वेश्चन समझाए जो आपको कॉन्सेप्ट सीखने के लिए बहुत ही आवश्यक थे, और वो आपने कर लिया। अब फिर मज़े से हम लोग अपनी नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 52 देखता हूँ इसमें आपको क्या करने को कहा जाएगा। 52 नंबर, अब हमें लगता है कि आपके लिए बिल्कुल आसान सवाल होना चाहिए कि अरे भाई आ गया, क्या आ गया, √3 + √2 आ गया, और प्लस है 1/, यहाँ पे √3 और प्लस √2, यह बराबर क्या आंसर आएगा। आपको इतना ही यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर समझना है। मैं आपको बताऊं कि अब इसको हल करना है, परिमेयीकरण किसका करना है, जो बटे में रहेगा। अगर आप देखें तो ये हो जाएगा √3 और प्लस √2, बोलो होगा। इसका प्लस ये वाला उतार लीजिए, कोई टेंशन नहीं है। ये आपको पता है ना कि इसको हमें सेम लिख देना, बस उल्टा चिन्ह कर देना है, √3 माइनस √2, पीछे आपने ही सीखा है। ये देखिए प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो आपका ये आ गया 1 1 2, 2√3 आपका ये आंसर है। कोई डाउट है किसी को? ओके, आप इसे उतार लो। तो मेरे पास एक और प्यारा सा तरीका है, बिना पेन चलाए आंसर आएगा। उतार लिया, ठीक है। तो देखो ना कि ऐसे सवालों में मैं एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट आप सबको सिखाता हूं। कुछ मत करना, अगर बीच में प्लस का चिन्ह होगा तो कुछ मत करना, पहली संख्या को दुगना कर देना, वही सदैव आपका आंसर होगी, कभी गलत नहीं होगी डंके की चोट पर। भाई आपको कन्फ्यूजन है तो हमने इसके पहले डिटेल में लगा के आपको दिखा दिया, और सीधे भी कैसे लगाना वो भी बता दिया। जब समय कम होगी तो इस मेथड का प्रयोग करना। ओके भाई, चलिए अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में अब तो मैं डायरेक्ट ही लगाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 53 में ये लिखा गया कि √7 माइनस √6 होगा, और प्लस हमारे पास आ जाएगा 1/, यहाँ से लीजिएगा √7 और माइनस हो जाएगा √6 के। मैं आप लोगों से एक बात पूछता हूं कि आंसर क्या दोगे। बिल्कुल इसी स्टाइल पे आपको प्रश्न को हल करना है, और अगर इस प्रश्न की बात करते हैं तो जस्ट ये पहला वाला कितना हो जाना है, दुगना हो जाना है। तो सीधे आंसर आप लोग कर देना 2√7, ये आपका आंसर है। विस्तार से लगाना तो मेथड मैंने सिखाया, आप लगा लीजिए। आंसर ये ना आए तो हमें बताइए ना कमेंट करके। चलिए अब हम आपके लिए 54 नंबर का प्रश्न करेंगे, और देखता हूं कि 54 में क्या लिखा गया। तब तक आप कॉपी कर लीजिए क्वेश्चन को। 54 नंबर आपने कॉपी पे अपने लिख लिया, ठीक है। तो मैं भी यहाँ लिख देता हूँ
अब देखता हूं कि 54 नंबर के क्वेश्चन में क्या हो रहा है। 54 नंबर का क्वेश्चन आपका ये है कि 7 + 4√3 और प्लस हो जाएगा 1/7 + 4√3 बराबर क्या होगा। हमारे जिन मित्रों को इसमें से मेरी बात समझ में आ गई होगी वो कब का उत्तर बता चुके होंगे। 7 दूनी 14 आंसर हो गया। पेन भी मत चलाइए, फिर भी एक बार देख लीजिए कि कैसे हो गया। अब देखिए ना, आप इसे आगे किए होंगे तो ये जैसे था आपने इसको ऐसे ही उतार दिया होगा। ये प्लस वाला सिंबल आपको पता नहीं, यहाँ पे जस्ट उल्टा चिन्ह लगाना है। तो 7 - 4√3 इसका परिमेयीकरण फ्री में हो गया। और इन दोनों से कह दो भाई तू निकल यहाँ नश्वर संसार से। बोलो 7 - 7 14 आपका आंसर हो गया। मैं यही तो कह रहा था कि ऐसे सवालों में जो भी ये मिले जस्ट उसका दोगुना कर दो और मज़े से अपना आंसर लिख के चले आना। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो इस मेथड को लगाइए। ये भी आपने यहाँ पे सीख लिया है। जैसा आपको डाउट हो, जो आपको क्लियर हो, उसे आप करिएगा। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 55 यानी 55 की तरफ बढ़ा जाए। और आप सबके क्या हालचाल है, ठीक ठाक है ना। चलिए एक दिन मैं आपसे हालचाल पूछने आता हूँ, एक अलग से वीडियो बनाता हूँ आपसे, थोड़ी हालचाल भी हो जाए। आजकल बहुत दिन हो गए आपसे मिले। और कोरोना में आपका क्या कुछ चल रहा है, पढ़ाई लिखाई हो रही नहीं हो रही, कैसे चल रहा है आपका घूमना टहलना, यारों से मिलना जुलना हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्या कुछ हो रहा है, थोड़ा आप हमें भी बताते रहिए। बिल्कुल दूरी मत बनाइए। 55वां सवाल लगाइए। चलिए 55 नंबर का क्वेश्चन अब देखा जाए कि 55 में क्या है। पहली बात तो इसे इंपॉर्टेंट करिए। और यहाँ लिखा गया कि यदि x बराबर 5 + 2√6 हो तो हम लोगों को बताना है कि √x + 1/√x बराबर क्या हो जाएगा। आज ऐसे सवाल देख करके आपको सेकंड भर भी समय नहीं गंवाना है मेरे भाई, बस लगाना है। बोलो कैसे। x पता है तो √x निकालूंगा, और अगर x पता है तो 1/√x तो आएगा ही आएगा। देखते हैं कैसे। आप हमें ये बताएं कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इस जगह पर सदैव 2ab होगा। तो सदैव 2ab होगा तो 2 × √3 × √2 होगा। ये तो मानोगे आप। बराबर देखो, अगर आप बराबर करोगे तो ये √3 अब प्लस √2 का होल स्क्वायर होगा। बोलो क्यों। क्योंकि इस बार एक करणी में तो था नहीं, ये हमने वर्ग किसका ये निकाला। देखो ना, 3 2 5 और 2 3 6 आपका हो गया। अब अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ से करणी में ये वर्ग मैं हटाना चाहता हूं तो इसलिए √x बराबर √3 + √2 होगा। बोलो यस और नो। आपका आंसर यस होना चाहिए। अगर आपका आंसर यस है तो इसलिए 1/√x बराबर बोलो। आपको क्या सिखाया हूं, जो भी चिन्ह यहां है उसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देना। तो ये आ जाएगा √3 और माइनस √2। ये सबसे प्यारी चीज आपको अब यहां पे प्राप्त हो चुकी है। अब आप सीधे अपना आंसर दे सकते हो। तो कह देना कि ठीक है, इसलिए √x + 1/√x बराबर, मेरे भाई अगर इन दोनों को जोड़ दूं तो देखो आपका आंसर तो आ ही चुका है ना। फिर भी मैं लिख देता हूं कि मेरा हो जाएगा √3 और प्लस √2 + √3 और माइनस √2 हो जाएगा। तो कम से कम ये √2 हमारा कैंसिल हो गया और करेक्ट आंसर 2√3 आ गया। यही आपके प्रश्न का उत्तर है। समझ में आया सबको, मजा आया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। अगर नहीं है तो अगला सवाल हमें करना चाहिए। तो ठीक है, आपकी तरफ से मैं अब क्वेश्चन नंबर अपनी क्लास का 56 यानी 56वां करने चल रहा हूं। आप भी तैयार हो जाइए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, साथ साथ डिस्कस किया जाए कि वास्तव में 56 में हमें क्या करना चाहिए। देखता हूं 56 में क्या हुआ। 56 में लिखा गया कि यदि x = 8 + 2√15 हो तो √x + 2/√x बराबर क्या हो जाएगा।
अब देखिए भाई, ये क्वेश्चन आपके पास आ गया तो फिर अब तो हमारे लिए कोई चिंता की बात तो है नहीं। आपको यहाँ पे सदा 2ab की याद आ रही है ना, तो यहाँ 2 गुणे √5 गुणे √3, ये तो क्लियर है। अब बताओ कि x बराबर √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा ना, तो बताइए, इसलिए √x बराबर √5 प्लस √3 लिख सकते हैं आप लोग। इसका रेसिप्रोकल यानी इसका जस्ट विपरीत, तो 1/√x, तो यहाँ पे हमारे पास 2 है तो हम भी लिख देते हैं 2, तो ये 2/√x बराबर ये हो जाएगा हमारे पास √5 और माइनस √3 के। बोलो क्यों? क्योंकि जब हम इसका परिमेयीकरण करते तो बटे में सदैव a² माइनस b² होता ना, तो जब बटे में 2 आता तो 2 से 2 कट जाता, यानी 1/√x के बराबर ही होता। तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको दोनों मान मिल गए। और जब ये दोनों ही वैल्यूज आपको प्राप्त हो गई तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। यानी आपका बराबर अब ये हो जाएगा √5 प्लस √3 प्लस यहाँ से होगा √5 माइनस √3 हो जाएगा। ये प्लस है, ये माइनस है, नश्वर संसार का नियम है, जो आया है वो जाएगा। तो आंसर क्या रह जाएगा? 2√5। क्लियर है सबको? समझ में आ गया भाई? अच्छी बात है। आप इसे उतारिए, हम आपके लिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 57 नंबर का, और देखा जाए कि क्या है। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यार, बस आप थोड़ी सी मन लगा के पढ़िए। वैसे भी गणित बहुत आसान है, इसके दुश्मनों ने इसे कठिन बना रखा है। अगर आप थोड़ी सी गणित को समय दे दें तो गणित आपका इतना इंटरेस्टिंग है कि ना तो नींद आएगी, ना ही मन भटकेगा, ना ही किसी तरह का कोई डाउट होगा। और जरा सा मन भटकेगा, सवाल गलत हो जाएगा तो अपने आप एकाग्र हो जाएंगे, यानी एकाग्रता भी आपको सिखाती है। 57वां सवाल क्या सिखाता है ये देखा जाए। लिख दिया गया कि यदि x बराबर 7 प्लस 4√3 है तो हमें ये बताना है कि √x प्लस 1/√x बराबर क्या हो जाएगा। यह मेरा क्वेश्चन है। अब आप देखिए, अब तक आप पूरी तरह से इस तरह के सवालों को लगाने के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। आपको पता है कि ऐसे सवालों में बार बार एक घटना हो रही है, ये 2 गुणे √3, यानी बार बार मैं क्या ले रहा हूँ, वही 2ab। तो आप देखिए, इसलिए आपका ये x बराबर आ जाएगा 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इसलिए मैं यहाँ से कहूँगा √x बराबर 2 प्लस √3, बोलिए होगा आपका। तो इस बार आप लोग बोलो कि 1/√x बराबर 2 प्लस माइनस √3, क्या मैं लिख सकता हूँ? अगर आपका आंसर हाँ है तो फ्रेंड्स फिर मैं आपके इस सवाल का जवाब देना चाहूँगा कि इसलिए √x प्लस 1/√x बराबर, सबको पता है 4 आएगा, 2 2 4 ये कट ही जाना है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। आपका हो जाएगा 2 प्लस √3 और प्लस 2 माइनस √3। इनसे कह दे अबे हट यहाँ से, तो 2 दूनी 4, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। और अब हम लोग बड़े मज़े के साथ क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ बढ़ेंगे, यानी 58। तो देखिए कि 58 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या चाहता है, तो 58 भी हम लोग कर लेंगे भाई, चाहे जो होगा। आपका ये 58 नंबर का सवाल आ गया, और इस 58 नंबर में ये लिखा है x की वैल्यू दी गई है और x² प्लस 1/x² आप सभी को फाइंड करना है। तो ऐसे केस में यहाँ पे पहले तो ये लिखिएगा कि यदि x बराबर 3 प्लस √8 हो तो x² प्लस 1/x² क्या हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान सा प्रश्न है। आप देखिए ना कि a² प्लस b² का रूप आपको नज़र आ रहा होगा, और अगर ये नज़र आ रहा है आप सबको तो फिर आप देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर
यहाँ पे जो कुछ आपके पास है उसको कैसे हमें करना है, बिल्कुल ऐसे ही करना था 58 नंबर के अंदर। तो 58 में हमारा ये था कि यदि x बराबर 3 प्लस अंडर रूट 8 है तो हमें बताना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। अब आप लोग इसे कैसे हल करोगे, मैं ये चाहता हूं कि इसी का आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग कर देते। तो यानी आप सबसे पहले वर्ग करने से पहले एक काम करिए, x तो आपको दिया ही है, आप निकालो, इसलिए 1 अपान एक्स बराबर, आप क्या पढ़ रहे हैं कि जो नंबर लिखा है हम वही लिखेंगे, बस चिन्ह उल्टा लिख देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे। आप इसे पहले जोड़ लीजिए कि x प्लस 1 अपान एक्स बराबर, तो 3 प्लस रूट 8 हो जाएगा और प्लस 3 माइनस रूट 8, क्यों भाई होगा ना, ये प्लस माइनस को कैंसिल कर दो, बराबर आपके पास 6 आ जाएगा। तो आपका रिजल्ट है x प्लस 1 अपान एक्स इज इक्वल टू 6। और याद है ना कि समस्या कोई भी हो समाधान एस बी एस, तो यहाँ कर दो एस बी एस, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब आप वर्ग कीजिएगा तो आपका आ जाएगी ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 अपान एक्स बराबर 6 का स्क्वायर बोलिए क्या होगा भाई, 36 होगा। यहाँ एक्स एक्स काट दीजिएगा और इस 2 को इस साइड पहुँचा दीजिएगा, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर 36 है ना, में से 2 को माइनस करके बताइए तो 34, और ये 34 ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसे आप सॉल्व करिए। मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 59 लेके आता हूँ, यानी 59वां सवाल कैसे करना है उसे समझ लिया जाए। तो आप लोग को अब 59 देखना है कि 59 में क्या बहुत ही अच्छा सा सवाल है, अगर आपने देखा है तो। 59 में ये लिखा है कि यदि a इज इक्वल टू अंडर रूट 5 प्लस 1 अपान अंडर रूट 5 माइनस 1, और बहुत अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल अलजेब्रा में खूब मिलेंगे हम लोगों को, और b बराबर अंडर रूट 5 माइनस 1 अपान अंडर रूट 5 प्लस 1। तो हम सबों को बताना है यहाँ पर a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होगा। ये हम सबका क्वेश्चन क्लियर हो गया। देखो पहले इसे सेट कर लेते हैं कि हमें क्या, भाई आप तो जानते हैं कि हमको क्या दिया क्या पूछा है, तभी सोचेंगे क्या करना है। तो मैं आप लोगों से एक बात कहता हूँ कि अगर इसे सेट करोगे तो यकीनन फ्रेंड्स ये है a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो एक ए बी हमने ज़्यादा लिख दिया ना, तो एक ए बी हम घटा देते हैं मेरे भाई। ऐसे ही बटे वाला अब आप समझ गए होंगे कि यह है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए बी। बस अब इससे हमें क्या फ़ायदा हो गया, हमें इससे ये फ़ायदा हो गया कि हम a प्लस बी निकालेंगे, a माइनस बी निकालेंगे ए बी, और सीधे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। बस यही हमने निकाला। तो चलिए इसको हल करते हैं। अब ज़रा सोचिए, पीछे जो आपने बेसिक सवाल अभी सीखे वो आपको ये सिखा करके आए कि आप इसका परिमेयीकरण करो, जो भी मान इसका निकले इसी का उल्टा लिख देना। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस लिखा है, तो आपको 2 बार मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले मैं इस वाले स्टेप को आप लिए हल करता हूँ। अगर मैं इस स्टेप को लूँगा तो आप बताइए a बराबर, इसके उल्टा चिन्ह से नीचे ऊपर गुणा करना है,
तो ऊपर वाला √5 अब +1 का होल स्क्वायर होगा ना। अब बटे में सदैव a² माइनस b² होगा, तो यानी a + b a - b, अर्थात इसे लिख देना 5 - 1। अब आगे बढ़ जाइए, तो आगे क्या सिखाया हूं कि सीधे इसको जोड़ देना, 5 × 1 = 6 और +2ab, तो यानी 2√5 अब बटे यहां से 4 लिख दो। अब यहां से 2 कॉमन ले लीजिएगा। जब आप 2 कॉमन ले लें तो नो डाउट आपका 2 कॉमन लेने के बाद यहां से बच जाएगा 3 और +√5 बटे 4 है, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। यानी आपका ये मान निकल के आ गया 3 + √5/2। ये मान आपका हो गया किसका? a का। अगर ये a का है तो यही बिना देरी किए आप तुरंत कह देना, इसलिए b बराबर, इसी को ले लो, रूट आपका क्या है 3 है और -√5/2 आ जाएगा। अब देखिए ना, आपको a का मान पता हो गया, b का मान पता हो गया, क्या निकालना? a + b, a - b, ab। तो फ्रेंड्स चूंकि a + b बराबर, देखो आप लोग अगर a + b बराबर करो तो मैं थोड़ी सी बात करता हूं। देख लीजिए, दोनों का हर बराबर है ना। जब दोनों का हर बराबर है तो जब जोड़ा जाएगा, हम लोग जोड़ेंगे ही, तो -5 और +5 जाके कट जाएगा, तो 3 × 3 = 6/2 आएगा, और 6/2 का मतलब फाइनली 3 आ गया। तो a + b की वैल्यू कितनी निकल के आती है? 3 आती है। चलो ऐसे ही a - b निकाल लिया जाए। a - b बराबर, आप देखिए दोनों का हर तो इक्वल हो जाएगा। जब हर इक्वल होगा तो न्यूमरेटर यानी अंश को आप जोड़ देंगे। तो जब आप जोड़िएगा तो 3 + √5 होगा और माइनस, अब ये इसको भी माइनस कर देगा और यहाँ से आपका ये आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा भाई √5। इस बार ये कट गया, ये कट गया, इसका मतलब 2√5/2 आया। तो डियर स्टूडेंट्स 2 से 2 कट गया, तो a - b का मान आपका फाइनली कितना निकल के आ गया? √5 के। अब देखिए इसके बाद एक लास्ट चीज़ रह गई कि अब हमें ab निकालना होगा। अगर मैं ab निकालूंगा तो मैं इसे थोड़ा सा मिटा देता हूं आपका, ताकि आप आराम से लिख पाएं इधर वाला, बाकी आप कॉपी कर चुके होंगे। तो a + b, a - b। तीसरा पॉइंट अब मेरा था कि मुझे ab निकालना है, तो ab हमारा कितना हो जाएगा? a × b। एक ब्रैकेट में हमारे पास है 3 + √5/2 और दूसरे मेरे पास है कि 3 - √5/2 के। आप ही लोग हल करो तो आपका ये कितना आ जाएगा? देखो 3 a² - b², तो a का मान 3 है, तो 3 × 3 = 9/2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस यहाँ से √5 हो जाएगा, तो ये √5 हो जाएगा बटे 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो जब हम स्क्वायर करेंगे तो कड़ी भी तो ये हट जाएगी। इसका मतलब ये हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, तो 4/4 = 1 आ जाएगा। अब आप लोग आराम से अपने आंसर दे सकते हैं। यहाँ देखिए सब कुछ पता हो गया आप लोगों को। a + b का होल स्क्वायर, तो आपके पास 3 है, आप 3 का स्क्वायर कर दें। ab का मान 1 हो गया, बटे a - b, तो √5 का स्क्वायर करिएगा और +1 कर दीजिए बराबर 3 × 3 = 9 - 1 8 बटे आपका 5 × 1 = 6 हो जाएगा। इसे रिड्यूस कर दो तो आपके पास आएगा 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी 4/3। यही है मेरा आंसर 4/3। ठीक है, तो आप इसे जल्द से जल्द पूरा कर लीजिए। और हम लोग आज अपनी क्लास यहीं तक करेंगे। अगली क्लास में हम आपसे क्वेश्चन नंबर 60 तक मिलेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।